आखिरकार क्यों निहार ने लगाया रुचिता और उनके बेटियों के फोटो और खिलौनों के ऊपर आग। और वहीं दूसरी तरफ जब रुचिता उस बेहद ही खतरनाक और भयंकर मूर्ति को घर से बाहर निकालने के लिए उस मूर्ति को ढूंढते हुए जाएगी दिशा के कमरे में और दिशा के कमरे में उपस्थित उस मूर्ति को उठाने की करेगी कोशिश, लेकिन वो मूर्ति रुचिता के हाथों से थोड़ा सा भी हिलेगा भी नहीं। अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में रुचिता उस मूर्ति को घर से बाहर निकालकर अपने सारे परिवार वालों की जान कैसे बचाएगी, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मन सुंदर का आज का एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग एपिसोड था। दोस्तों, इस सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रुचिता के साथ, जहां पर दोस्तों रुचिता बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान नजर आती है और दोस्तों मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आती है, क्योंकि दोस्तों आज रुचिता के रहते हुए उसके सारे परिवार वालों की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ गई थी। और दोस्तों यहाँ पर महुआ के हेल्प से रुचिता बड़ी हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुचिता बड़ी होने के बाद भी अपने परिवार वालों के सामने नहीं जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर रुचिता अपने परिवार वालों के सामने जाएगी तो सारे परिवार वाले मिलकर जब रुचिता को जिंदा देखेंगे तो रुचिता के ऊपर कर देंगे खतरनाक हमला। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रुचिता गार्डन में रो रही होती है, तभी दोस्तों वहां पर उनकी दोनों बेटियां रूही और जूही चली आएगी, जहां पर दोस्तों रूही जूही अपने मम्मी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। और दोस्तों वहां पर रुचिता अपने दोनों बेटियों से बहुत ही अच्छे से बातें करते हुए नजर आएगी और अपने दोनों बेटियों को अपने गले से लगा लेगी। और दोस्तों वहां पर रुचिता अपने दोनों बेटियों से समझाते हुए नजर आएगी कि आप लोग हमारे बारे में किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि हम लोग घर में एक सोना और खजाना ढूंढने का खेल खेल रहे हैं, हमें इस खेल में जीतना है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब रुचिता प्रवेश करने वाली है हवेली के अंदर और दोस्तों यहाँ पर रूही और जूही को बता देती है कि रूही जूही, जब मैं हवेली के अंदर प्रवेश करूंगी तो आप लोग हमारे बारे में किसी को भी मत बताइएगा और अगर कोई हमारे सामने आए तो उसको वहां से भगा दीजिएगा। जहां पर दोस्तों अब रुचिता जैसे ही घर में प्रवेश करेगी वहां पर दोस्तों निहार की मम्मी पूनम आ जाएगी, जहां पर दोस्तों रूही और जूही अपने खिलौने वाले बंदूक के माध्यम से अपने दादी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों उस बंदूक के माध्यम से वहां पर दोस्तों रूही जूही मिलकर अपने दादी को वहां से भगा देंगे, जहां पर दोस्तों रुचिता की दादी रूही और जूही के इस कारनामे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी और वहां से गुस्से में आकर चली जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर अब रुचिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और दोस्तों अपने दोनों बेटी रूही और जूही के पास आएगी और रूही जूही से बोलते हुए नजर आएगी कि रूही जूही, ये काम आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये सिर्फ परिस्थिति है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये सभी काम करवाया। अगर ऐसा परिस्थिति नहीं होती तो मैं आप लोगों से ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कराते, इसलिए आइंदा से आप लोग ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। अपने दादी को कभी भी परेशान मत कीजिएगा, अपने दादी से बहुत ही प्यार कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगले ट्रैक में हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अब रूही जूही अपने मम्मी से बोल देती है कि मम्मी आप खजाना ढूंढिए, हम लोगों ने सभी के कमरे में जाकर देखा है, सारे लोग अपने कमरे में सो रहे हैं, इसलिए मम्मी अब आपको कोई भी नहीं दे सकता है। जहां पर दोस्तों रुचिता अपने दोनों बेटी रूही और जूही से बोलेगी कि रूही जूही अब तुम लोग भी जाकर सो जाइए, मैं अकेले ही इस खेल को आगे बढ़ाऊंगी। जहां पर दोस्तों रूही जूही अपने कमरे में जाकर सो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर रुचिता सारे घर वाले के कमरे में जाकर देखते हुए नजर आएगी कि आखिरकार कौन से कमरे में उस मूर्ति को रखा गया है। यहां पर दोस्तों रुचिता को किसी भी कमरे में मूर्ति नहीं दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों वहां पर रुचिता के हाथों में कुछ चावल के दाने थे, वो चावल के दाने दोस्तों गलती से नीचे गिर जाएंगे और दोस्तों उस मूर्ति के प्रकोप से वो चावल के दाने काले पड़ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रुचिता को पता चल जाएगा कि अब मैं इसी चावल के दाने से उस मूर्ति का पता लगा सकती हूँ। फिर दोस्तों वहां पर रुचिता सारे लोगों के कमरे के आसपास वो चावल के दाने गिराने लगेगी, जहां पर दोस्तों दिशा के कमरे में वो चावल के दाने काले हो जाएंगे, जिसके कारण दोस्तों यहां पर रुचिता को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि वो मूर्ति किसी और के कमरे में नहीं बल्कि दिशा के कमरे में है। फिर दोस्तों वहां पर अब रुचिता दिशा के कमरे में प्रवेश करने वाली है और दिशा के कमरे में प्रवेश करने के बाद देखेगी तो दिशा अभी सो रही है। फिर दोस्तों वहां पर रुचिता दिशा के कमरे में जाने के बाद उस मूर्ति को ढूंढने की कोशिश करेगी और दोस्तों यहाँ पर रुचिता को वो मूर्ति कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तब तक दोस्तों वहां पर दिशा जग जाएगी और दिशा मन ही मन बोलते हुए नजर आएगी कि मैंने तो पानी लाना भूल ही गया। फिर दोस्तों वहां पर अब दिशा
एक बोतल को उठा लेगी और दोस्तों बाहर पानी भरने के लिए चली जाएगी, जहां पर दोस्तों रुचिता अपनी जान बचाने के लिए एक पर्दे के पीछे छुप जाएगी, जहां पर दोस्तों दिशा का नज़र रुचिता के ऊपर नहीं जाएगा और दोस्तों वहां पर रुचिता बहुत ही आसानी से दिशा के नज़रों से अपनी जान बचा लेगी। वहीं दोस्तों अब दूसरी तरफ वो बेहद ही खतरनाक और भयंकर गुड़िया को पता चल जाएगा कि मेरे मूर्ति के आसपास कोई ना कोई जरूर है, इसलिए दोस्तों वहां पर वो गुड़िया दिशा को अपने बस में कर लेगी। फिर दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अब रुचिता उस मूर्ति के पास जाकर उस मूर्ति को घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन दोस्तों वहां पर रुचिता के हाथों से वो मूर्ति बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। फिर दोस्तों वहां पर रुचिता काठो जी से प्रार्थना करने लगेगी कि काठो जी मेरी मदद कीजिए, ये मूर्ति हिल ही नहीं रहा है। फिर दोस्तों वहां पर काठो जी का होगा एक ऐसा चमत्कार जिसके कारण दोस्तों बाहर से कुछ धूप उस मूर्ति के ऊपर पड़ेगा, जहां पर दोस्तों अब धूप पड़ने के बाद जैसे ही रुचिता उस मूर्ति को उठाने की कोशिश करेगी, वहां पर दोस्तों वो मूर्ति रुचिता से हिलने लगेगा। अब दोस्तों यहां पर रुचिता को पता चल गया है कि आखिरकार इस मूर्ति को घर से बाहर कैसे निकालना है। वहां पर दोस्तों रुचिता जान जाती है कि अब इस मूर्ति को दिन के उजाले में ही हम लोग घर से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अब निहार के ऊपर उस गुड़िया का काला शक्ति इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब निहार अपने बच्चों के खिलौनों और फोटो से बहुत ही ज़्यादा द्वेष करता है। फिर दोस्तों वहां पर निहार अपने कमरे में उपस्थित रुचिता और अपने बच्चों के सारे फोटोज और खिलौनों को एक जगह इकट्ठा कर देगा। फिर दोस्तों वहां पर उसमें आग लगाने के लिए जाएगा। तब तक दोस्तों वहां पर आ जाएगी रूही और जूही, और रूही जूही अपने पापा से बोलते हुए नजर आएगी कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे और मम्मी के फोटो में आग कैसे लगा सकते हैं और हमारे इतने प्यारे प्यारे खिलौनों को आप कैसे जला सकते हैं पापा, आप इतने कठोर कैसे बन सकते हैं पापा। यहाँ पर दोस्तों रूही और जूही के बातों पर निहार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि निहार था उस गुड़िया के बस में। और दोस्तों यहाँ पर निहार रुचिता और उन सारे फोटोज में आग लगा देता है और रूही और जूही को डांट कर वहाँ से भगा देता है। वहीं पर दोस्तों रूही और जूही आपस में बातें करते हुए नजर आएगी कि हम लोगों को पापा से बिल्कुल भी नहीं उछलना चाहिए, क्योंकि मम्मी ने बताया है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को पापा से बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। पापा ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि पापा के साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर दोस्तों वहाँ पर वो बेहद ही खतरनाक और भयंकर गुड़िया रूही और जूही के बातों को सुन लेगी और दोस्तों अब वो गुड़िया को पता चल जाएगा कि रुचिता अभी जिंदा है, जहां पर दोस्तों अब गुड़िया नई प्लानिंग के साथ रुचिता के ऊपर करने वाली है हमला। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जैसे ही रुचिता निहार जी के कमरे में आएगी, वहां पर दोस्तों उन सारे खिलौने और अपने फोटोज को जलते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी और सोचते हुए नजर आएगी कि निहार जी के अंदर काली शक्तियाँ इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि वो हम लोगों के फोटो और रूही और जूही के खिलौनों को भी जला रहे हैं। इतने कठोर निहार जी कैसे बच सकते हैं। फिर दोस्तों वहाँ पर रुचिता सोचते हुए नजर आएगी कि ये सब काम निहार जी अपने आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि निहार जी से ये सब वो खतरनाक और भयंकर गुड़िया करवा रही है, इसमें निहार जी का कोई भी दोष नहीं है। वहाँ पर दोस्तों रुचिता अपने कमरे में जाकर उन सारे फोटोज और खिलौनों के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वहीं पर दोस्तों रुचिता बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई देती है। फिर दोस्तों वहाँ पर अब रुचिता उन्हीं राखों के पास बैठकर एक कसम खाती है कि मैं इन राखों की कसम खाती हूँ कि बहुत ही जल्द इस राख का वसूल मैं जल्द से जल्द करूंगी और अपने सारे परिवार वालों को उस गुड़िया से बचाऊंगी और उस बेहद ही खतरनाक और भयंकर गुड़िया और मूर्ति को घर से बहुत ही जल्द बाहर निकालूंगी, ये मेरा वचन है। और कल का एपिसोड इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इस सीरियल के आने वाले एपिसोड के खतरनाक और भयंकर ट्विस्ट के बारे में। दोस्तों सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ट्विस्टों से भरा एपिसोड होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में रुचिता काठो जी के आशीर्वाद से अब दिन में दिशा के कमरे में प्रवेश करने वाली है और दिशा के कमरे में प्रवेश करने के बाद दिन के उजाले में उस बेहद ही खतरनाक और भयंकर काली शक्तियों वाला शैतानी मूर्ति को घर से उठाकर बाहर फेंकने वाली है। अब देखिए दोस्तों इस सीरियल के आने वाली एपिसोड में क्या वो बेहद ही खतरनाक और भयंकर काले शक्तियों वाला गुड़िया रुचिता को उस मूर्ति को घर से बाहर निकलने देगी या नहीं, या रुचिता के ऊपर कर देगी कोई नया बार। दोस्तों आपको क्या लगता है इस सीरियल के आने वाली एपिसोड की स्टोरी कैसे होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में आप सभी को इस सीरियल से रिलेटेड कुछ इतना ही रिव्यू देना था।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस सीरियल से रिलेटेड हर एक प्रकार के अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में आए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।